नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। तुम कौन हो? नहीं, सच में जवाब मत दो, बस अभी के इस पल को महसूस करो। तुम्हारे अंदर जो आवाज चल रही है, जो सोच रही है, जो जज कर रही है, वो कौन है? क्या वो तुम हो या क्या तुम उसे देख रहे हो? और अगर देख रहे हो तो जो देख रहा है वो कौन है? सोचो, तुम जब गुस्से में होते हो तो क्या तुम और वो गुस्सा दो अलग चीजें हैं, या क्या तुम ही गुस्सा हो? ये सवाल पागल कर देने वाले लग सकते हैं, लेकिन यहीं से असली जागरूकता की शुरुआत होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी जो देख रहा है वही वो चीज है जो देखी जा रही है। अगर तुम इस बात को सच में समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा डर, तुम्हारी पहचान, सब एक पल में बदल सकता है। ये कोई आध्यात्मिक ट्रिक नहीं है, ये हकीकत है। और आज का ये वीडियो तुम्हें इस सच्चाई के सबसे करीब ले जाने वाला है। बुक ट्यूबर हिंदी के इस बेहद खास वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। आज का विषय सिर्फ एक किताब या विचार नहीं है, ये एक झटका है, एक आईना है जो तुम्हें खुद के बिल्कुल सामने खड़ा कर देगा, बिना किसी नकाब के। हम बात कर रहे हैं जिदु कृष्णमूर्ति की उस क्रांतिकारी लाइन की, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। दृष्टा ही दृश्य है। ये शब्द जितने साधारण दिखते हैं उतने ही भीतर से हिला देने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम सच में समझ जाओ कि तुम और तुम्हारे विचार अलग नहीं हैं, तो तुम किसी भी मानसिक संघर्ष, किसी भी भ्रम से मुक्त हो सकते हो। कृष्णमूर्ति कोई गुरु नहीं थे, वो ना शिष्य चाहते थे ना फॉलोअर्स। उन्होंने बार बार कहा कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद को देखे, बिना किसी लेबल, बिना किसी धारणा के। और यही आज हम करने वाले हैं। हम खुद को देखने वाले हैं, लेकिन ये देखने का तरीका अलग है। ये कोई बाहरी नजरिया नहीं है, ये तुम्हारे अंदर उतरने की शुरुआत है। सोचो, जब तुम अकेले बैठते हो और अचानक कोई पुराना दर्द, कोई अफसोस, कोई डर तुम्हारे मन में आता है, तो क्या तुम कहते हो कि मुझे डर लग रहा है, या कहते हो कि मैं डर हूं? इस फर्क को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही फर्क तुम्हारे हर दुख का केंद्र है। अगर तुम समझ जाओ कि तुम और तुम्हारा डर अलग नहीं है, तब क्या डर टिक पाएगा? नहीं, क्योंकि डर तभी तक है जब तक कोई उससे लड़ रहा है। और कृष्णमूर्ति की यही बात है। जिस पल तुम लड़ना बंद करते हो, उस पल डर खत्म हो जाता है। तो आज का वीडियो एक अनुभव है, एक यात्रा है तुम्हारे उस हिस्से की ओर जिसे तुम शायद कभी देख ही नहीं पाए। आज हम इस विचार को केवल समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसे जीने की कोशिश करेंगे। अगर तुम अभी रुके, सोचने लगे या स्किप कर दिया, तो शायद तुम उस दरवाजे से चूक जाओ जो तुम्हें आजादी की तरफ ले जा सकता था। कृष्णमूर्ति की आंखों से खुद को देखो, बिना किसी पहचान के, बिना किसी ढोंग के। क्योंकि जब तुम खुद को सच में देख लेते हो, तब हर भ्रम गिरने लगता है, और वही पल होता है असली मुक्ति का। हर सुबह जैसे ही तुम उठते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई आवाज गूंजती है। कभी वो कहती है तू नाकाम है, कभी कहती है तेरे अंदर कुछ कमी है, और फिर तुम उस सोच को पकड़ लेते हो। तुम खुद से लड़ने लगते हो, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव बनना चाहिए, मुझे स्ट्रांग दिखना चाहिए। लेकिन जरा रुक कर सोचो, जो सोच रहा है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो कौन है? क्या वो उस सोच से अलग है? क्या वो आवाज जो खुद को सही करने की कोशिश कर रही है, वो किसी और की है? नहीं, वो भी तुम ही हो। कृष्णमूर्ति यहां एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, तुम और तुम्हारा विचार अलग नहीं है। ये जो मैं है, जो किसी सोच, भावना या तकलीफ को जज कर रहा है, वो भी उसी सोच का हिस्सा है। और जो सबसे बड़ा धोखा है वो ये कि हमने मान लिया है कि हम अपने अनुभवों, अपने इमोशंस, अपने विचारों से अलग हैं, और इसी भ्रम में हम सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। यही इल्यूजन हमें अपने ही अंदर टकराव में रखता है, जैसे कोई इंसान लगातार खुद से लड़ता चला जा रहा हो, बिना ये समझे कि वो खुद से क्यों और किस लिए लड़ रहा है। जरा एक सच्चा उदाहरण लो। एक लड़का है, मान लो उसका नाम राहुल है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बार बार कोशिश करता है कि उस गुस्से को दबा दे। कभी योग करता है, कभी किताबें पढ़ता है, कभी खुद से कहता है गुस्सा करना गलत है, मुझे शांत रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हर छोटे मौके पर वो फट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि गुस्सा कोई बाहर की चीज है, एक दुश्मन है जिसे हराना है। जबकि असलियत ये है कि गुस्सा कोई बाहरी राक्षस नहीं,
गुस्सा वही है जो वो खुद है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम गुस्से को मेरा गुस्सा कहते रहोगे तब तक तुम उसके गुलाम रहोगे। तुम गुस्से को दबा नहीं सकते, क्योंकि दबाने वाला भी उसी गुस्से से बना है। जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो तुम खुद को दो हिस्सों में बांट देते हो। एक हिस्सा गुस्से से भरा है, दूसरा उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और यही डिवाइड तुम्हें कभी शांति नहीं पाने देता। ये जो अंदर का अलगाव है, ये हमें समाज ने सिखाया है। बचपन से बताया गया कि बुरे विचारों से लड़ो, गुस्से को दबाओ, डर को हराओ। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जो उनसे लड़ रहा है वो भी उन्हीं का हिस्सा है। स्कूल, समाज, धर्म, परिवार, हर जगह ये एक ही स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है कि तुम्हें बेहतर बनना है, तुम्हें निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है। लेकिन कृष्णमूर्ति एक ऐसे पॉइंट पर ले जाते हैं जहां वो स्क्रिप्ट ही जलानी पड़ती है। वो कहते हैं, जो कंट्रोल कर रहा है वो भी तो एक विचार है, और जब तुम इस बात को भीतर से समझते हो तब तुम देख पाते हो कि असली बदलाव तो तभी आता है जब कोई कंट्रोल ही नहीं बचता। तब सिर्फ देखने की कला बचती है, बिना जजमेंट के, बिना टकराव के, बिना किसी मास्क के। अब सोचो, अगर तुम और तुम्हारे विचार अलग नहीं हैं तो लड़ाई किससे हो रही है? अगर डर, गुस्सा, दुख ये सब तुम ही हो, तो क्या तुम खुद से भाग सकते हो? नहीं, तुम खुद को ही देख सकते हो, गहराई से, बिना किसी पर्दे के, और वहीं से शुरुआत होती है असली आजादी की। अब सोचो, वो भ्रम जो हमने पिछले हिस्से में देखा कि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी तकलीफों से अलग हैं, उसका नतीजा क्या होता है? टकराव। और ये टकराव हर जगह है, हमारे अंदर भी, हमारे रिश्तों में भी, और पूरी दुनिया में भी। लेकिन शुरुआत होती है अंदर से, जब इंसान खुद से खुश नहीं होता। जैसे ही तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, वहीं से टकराव शुरू हो जाता है। तुम खुद से लड़ने लगते हो। तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है तू ठीक नहीं है, और दूसरी आवाज उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन दोनों आवाजें तुम ही हो। सोचो, कितनी तकलीफ देह बात है। एक इंसान अपने ही अस्तित्व से भाग रहा है, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, उसे दबा रहा है, जैसे वो खुद से नफरत कर रहा हो। उदाहरण लो और जरा गहराई से समझो। एक लड़की है, शायद कोई तुम्हारे ही जैसी। वो रोज आईने के सामने खड़ी होती है और अपने शरीर को देखती है, लेकिन जो वो देखती है उससे उसे नफरत होती है। वो सोचती है, मैं मोटी हूं, मुझे पतली दिखना चाहिए, लोग मेरा मजाक उड़ाते होंगे, मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। वो डाइटिंग शुरू करती है, खुद को भूखा रखती है, खुद को सजा देती है, और हर बार जब वो खाना खा लेती है तो वो खुद से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आदर्श बना लिया गया है, एक परफेक्ट इमेज, एक मॉडल जैसा शरीर, एक सोशल मीडिया का फिल्टर किया हुआ चेहरा, और वो सोचती है कि उसे वैसा बनना चाहिए, लेकिन जो वो है उसे वो स्वीकार ही नहीं कर पाती। अब ध्यान दो, ये संघर्ष सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, ये उस गहरी लड़ाई की निशानी है जो हर इंसान के भीतर चल रही है। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं वैसा क्यों नहीं हूं? मैं और अच्छा क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल एक दर्द के साथ आते हैं, और उस दर्द की जड़ है तुलना। जब तक तुम खुद को किसी और से, किसी आदर्श से, किसी उम्मीद से तुलना करते रहोगे, तब तक तुम कभी भी खुद से शांति में नहीं रह सकते। कृष्णमूर्ति यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जब तुम कहते हो कि मुझे कुछ और होना चाहिए, तो तुम जो हो उसे नकार रहे हो, और जब तुम खुद को नकारते हो, वहीं से दुख जन्म लेता है। ये टकराव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। अगर तुम नजर उठाकर समाज को देखो तो ये अंदर की लड़ाई बाहर भी बिखरी हुई नजर आती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं दलित हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। ये सब लेबल्स हमें बांटते हैं, और जैसे ही बंटवारा होता है, टकराव शुरू हो जाता है। हम एक दूसरे को अलग मानते हैं, और जब तुम किसी को अलग मानते हो तो नफरत करना आसान हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे ही तुम अपने आप को किसी पहचान, किसी विचार, किसी ग्रुप से जोड़ते हो, तुम टकराव को जन्म देते हो। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, पहचान की भूख। हर कोई कुछ बनना चाहता है, किसी ग्रुप से जुड़ना चाहता है, ताकि उसे लगे कि उसका वजूद है। लेकिन यही जुड़ाव धीरे धीरे दीवार बन जाता है,
जो इंसानों को अलग करता है। अब अगर तुम सोचो कि ये सिर्फ दार्शनिक बातें हैं, तो विज्ञान भी यही कह रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, अपने विचारों पर सोचने की प्रक्रिया। जब तुम अपने ही विचारों को देख रहे होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उनसे अलग हो, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि तुम्हारा दिमाग ही वो सोच रहा है और वही उसे देख भी रहा है। यानी देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है, यह एक ही प्रक्रिया है। न्यूरोसाइंस में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो लगातार मैं के बारे में सोचता रहता है। लेकिन यह मैं असल में क्या है? सिर्फ एक न्यूरल पैटर्न, एक इल्यूजन, एक सोच जो खुद को अलग मानती है, लेकिन वो खुद भी उसी सोच का हिस्सा है। अगर तुम थोड़ा और गहराई में जाओ तो क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि जब तक कोई चीज देखी नहीं जाती तब तक वो एक निश्चित रूप में होती ही नहीं। जैसे ही कोई उसे देखता है वो वैसी बन जाती है। इसका मतलब तुम्हारा देखना, तुम्हारी चेतना वो दुनिया को आकार देती है। यानी तुम और तुम्हारी दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है। यही बात हजारों साल पुरानी एडवैटा वेदांता में भी कही गई। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब जो ब्रह्मांड है वही मैं हूं। ज़ेन में इसे और भी कट्टर ढंग से कहा गया। कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ शून्यता है। यानी जिस मैं की बात तुम करते हो वो एक भ्रम है। रमाना महर्षि कहते हैं, खुद से पूछो मैं कौन हूं। और जब तुम गहराई से पूछते हो तो कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि वहां कोई स्थायी ठोस मैं है ही नहीं। सिर्फ विचार हैं, भावनाएं हैं और देखने की प्रक्रिया है। तो फिर टकराव क्यों? अगर मैं और मेरा दुख अलग नहीं है, अगर मैं और मेरी सोच अलग नहीं है, अगर मैं और यह दुनिया अलग नहीं है, तो मैं किससे लड़ रहा हूं? कौन किससे टकरा रहा है? सच तो यह है कि जब तक यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुछ और हूं और मुझे कुछ और होना चाहिए, तब तक यह टकराव जारी रहेगा। और यही टकराव हर इंसान को अंदर से तोड़ता है, उसे बेचैन रखता है और बाहरी दुनिया में भी संघर्ष का बीज बोता है। कृष्णमूर्ति का संदेश सीधा है, अगर तुम इस टकराव को खत्म करना चाहते हो तो पहले इस भ्रम को तोड़ो, और वो भ्रम है मैं का। जब तुम देख पाओगे कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो एक ही चीज है, तभी तुम सच में आजाद हो पाओगे। तभी तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा, बिना किसी जोर, बिना किसी प्रयास, बस एक गहरे बोध से। अब असली सवाल यह है, इस भ्रम से, इस लगातार चलने वाले मानसिक टकराव से बाहर कैसे निकलें? जब कृष्णमूर्ति से लोग यही पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनका जवाब सुनकर ज्यादातर लोग चौंक जाते थे। वो कहते थे, कुछ मत करो। और ये कुछ मत करना कोई आलसीपन की सलाह नहीं है, ये एक गहरा बुनियादी सत्य है। क्योंकि जैसे ही तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे कंट्रोल हो, चाहे विचारों को बदलने की तकनीक, तुम फिर से उसी मैं को ताकत दे रहे हो जिससे आजाद होना चाहते हो। जो खुद ही समस्या है वही समाधान बनने का नाटक करता है, और यहीं पर सारा खेल बिगड़ता है। तुम गुस्से में हो और सोचते हो मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन रुक कर देखो, जो कंट्रोल करना चाहता है वो कौन है? वही दिमाग जो गुस्से से भर गया है। तुम बेचैन हो और सोचते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन वो चाहत भी तो उसी बेचैनी से पैदा हुई है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक तुम कुछ करने की कोशिश करते रहोगे, तुम भ्रम में ही फंसे रहोगे, क्योंकि हर करने के पीछे एक छुपा हुआ प्रयास होता है खुद को बदलने का, खुद को किसी बेहतर रूप में ढालने का। और ये प्रयास खुद उस मैं का विस्तार है जिसे खत्म होना चाहिए। तो क्या करना है? कुछ नहीं, बस देखना है। लेकिन वो देखना बिना किसी जजमेंट के होना चाहिए। जैसे तुम किसी बारिश को देखते हो, ना उसे अच्छा कहते हो ना बुरा, ना उसे रोकना चाहते हो ना तेज करना चाहते हो, बस उसे होते हुए देखना। वैसे ही तुम अपने भीतर उठते गुस्से को देखो, अपने डर को देखो, अपनी बेचैनी को, अपनी इच्छाओं को, अपने दर्द को, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो, बिना किसी लेबल के, बिना कोई कहानी बनाए। अब ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को जज करने की आदत से भरा हुआ है। हमें सिखाया गया है कि अच्छा बनो, बुरा मत बनो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं।
लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे ही तुम सोचते हो कि मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, तुम निगेटिव सोच को दबा रहे हो। और दबाया गया हर विचार, हर भावना किसी दिन जोर से वापस आती है और तब तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होती है। एक लड़के की कहानी सोचो, नाम कुछ भी रख लो, जैसे अजय। अजय को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की आदत थी। दिन भर दिमाग में विचार चलते रहते थे, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, खुद की विफलताओं की यादें। वो खुद से तंग आ गया था। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, मेडिटेशन ऐप्स डाउनलोड किए, किताबें पढ़ीं, लेकिन जितनी कोशिश करता उतने ही ज्यादा विचार आते। फिर एक दिन उसने कृष्णमूर्ति की एक लाइन सुनी, बस देखो, बिना भागे, बिना बदले, बिना कुछ किए अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। अजय ने पहली बार खुद को कोई काम नहीं दिया, बस देखा, बिना जजमेंट के, बिना उन्हें मेरा विचार कहे। पहले ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। विचार आ रहे थे, लेकिन वो अब उनसे जुड़ नहीं रहा था। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। और एक वक्त ऐसा आया जब विचार धीरे धीरे शांत हो गए। न वो डर गया, न वो भागा, न उसने कोई टूल इस्तेमाल किया, बस एक गहरी सच्ची देखने की कला सीखी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच को देखने के लिए तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, लेकिन वो शांति कोई जमी हुई कठोर शांति नहीं होती। वो तब आती है जब तुम कोई प्रयास ही नहीं कर रहे होते, जब तुम खुद को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट रहे होते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मैं हूं, ये मेरा नहीं। जब तुम बिना किसी डर या चाहत के बस खुद को देखना शुरू करते हो, तब एक नर्म गहरी शांति उतरती है। एक ऐसा मौन जो किसी टेक्निक से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब भ्रम खुद ब खुद गिरने लगते हैं। यही है असली आजादी, जब तुम अब और कुछ बनने की दौड़ में नहीं हो, जब तुम किसी छवि के पीछे नहीं भाग रहे, जब तुम बस हो, पूरे हो, अधूरे नहीं। तभी तुम उस जगह पहुंचते हो जहां डर नहीं है, टकराव नहीं है, बस एक सीधी निर्विकार समझ है। और यही समझ ही सबसे बड़ा बदलाव है। बिना किसी जोर के, बिना किसी प्रयास के, जरा एक पल के लिए रुक जाओ। अभी इस वक्त जब तुम ये सुन या पढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे अंदर कोई बेचैनी है? शायद एक हल्का डर, या कोई गुस्सा, या फिर वो भारीपन जो बिना किसी वजह के सीने पर बैठा रहता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये डर, ये गुस्सा, ये उदासी, ये सब तुमसे अलग हैं, या क्या ये तुम ही हो? ज्यादातर लोग बिना सोचे कह देते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उदास हूं। लेकिन इस भाषा में भी एक दूरी छिपी है। जैसे डर कोई और चीज है जो तुम्हारे ऊपर चढ़ गई है, जैसे गुस्सा कोई बाहरी ताकत है जिसे हटाना है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें यहां पर एक बहुत ही सीधा मगर जबरदस्त आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, डर तुमसे अलग नहीं है, डर तुम हो। गुस्सा, दुख, शर्म, जलन, ईर्ष्या, ये सब कोई अलग वस्तुएं नहीं, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। और जब तक तुम इन्हें मेरा कहकर देखोगे, तब तक तुम इनसे लड़ते रहोगे। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम और तुम्हारा अनुभव अलग अलग नहीं है, तब उस टकराव की जरूरत ही खत्म हो जाती है। पर यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हर दिन हमें धोखा देता है। बचपन से लेकर अब तक हमें सिखाया गया है, कमजोर मत बनो, रो मत, गुस्से पर काबू रखो, पॉजिटिव सोचो। हर दिन एक नकाब पहनाया गया है और हम इतने सालों से उस नकाब को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। लेकिन जब तुम रुकते हो, अपने भीतर झांकते हो और देखते हो कि ये डर भी मैं हूं, ये अधूरापन भी मैं हूं, ये आवाजें जो कहती हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, वो भी मैं ही हूं, तब कुछ टूटता है और उसी टूटन में से सच्ची आजादी जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति बार बार एक बात कहते हैं, जो तुम हो उसे पूरी तरह देखो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उससे भागे, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। जैसे कोई गहरी खामोशी से भरी नदी बह रही हो और तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ उसे देख रहे हो, तब तुम महसूस करते हो कि सारी लड़ाई एक कल्पना थी। वो मैं जो बदलना चाहता था वो भी एक विचार था, और वो मैं जो बदलना नहीं चाहता था वो भी विचार था। और जब तुम उस विचार को देख लेते हो, सिर्फ देख लेते हो, बिना प्रतिक्रिया के, तब वो अपना असर खो देता है। अब खुद से एक और गहरा सवाल पूछो, अगर तुम अपने विचार नहीं हो तो तुम कौन हो? अगर डर, गुस्सा, इच्छा, आदतें, पहचान, अगर ये सब सिर्फ आते जाते भाव हैं, तो असल में तुम क्या हो? रुक कर सोचो। नहीं,
सिर्फ सोचो मत, महसूस करो। और जब तुम वाकई में इस सवाल को पूरी ईमानदारी से पूछते हो तो कुछ अजीब होता है। वहां कोई जवाब नहीं आता, कोई शब्द, कोई परिभाषा, कोई लेबल नहीं। सिर्फ एक खामोशी होती है, एक गहरी, सच्ची, खाली जगह। और यही खालीपन, यही शून्यता असल में सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि उसी जगह पर तुम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हो, जहां तुम ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हो, ना किसी से कुछ साबित कर रहे होते हो। तुम बस हो, और वो होना ही पर्याप्त है। कृष्णामूर्ति कहते हैं कि जब तुम इस खामोशी को महसूस करते हो तो वही तुम्हारी सबसे सच्ची पहचान है। ना कोई नाम, ना कोई धर्म, ना कोई डर, ना कोई उपलब्धि, सिर्फ मौन, जिसमें कोई तुलना नहीं, कोई टकराव नहीं। वही मौन जिसे हर धर्म, हर दर्शन, हर विज्ञान किसी न किसी भाषा में तलाशता रहा है। पर यह मौन किसी किताब, किसी टीचर से नहीं आता। ये तब आता है जब तुम खुद को ज्यों का त्यों देखना शुरू करते हो, बिना तोड़े, बिना जोड़े, बिना भागे। और यही है गहरी भावनात्मक यात्रा जो तुम्हें तुम तक लाती है, नकाबों से परे, धारणाओं से परे, एकदम नग्न, एकदम असली, जहां कोई अलगाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ एक शुद्ध सजीव अनुभव है, मैं हूं। और वही काफी है। आज की दुनिया जितनी तेज है उतनी ही सतही भी हो गई है। हर कोई दौड़ रहा है किसी मंजिल की तरफ जो कभी साफ नहीं होती। लोग अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाकर इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी की झलकियां दिखाते हैं, जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। हर दिन कोई ना कोई पोस्ट करता है, जिम सेल्फी, फॉरेन ट्रिप, कपल गोल, लग्जरी कार, मोटिवेशनल कोट, और हम बस देखते हैं और धीरे धीरे अंदर से सिकुड़ते जाते हैं। हम सोचते हैं उसकी जिंदगी कितनी शानदार है और मेरी। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, खुद को कमतर समझने लगते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन ये तुलना, ये बेचैनी, ये अंदर का खालीपन, इसका जवाब बाहर कहीं नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम जो हो उसी में पूर्ण हो, तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं। लेकिन इसे समझना आसान है, जीना नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें कुछ बनना है, टॉप करना है, सुंदर दिखना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है। और अगर हम उस लिस्ट के हिसाब से नहीं चल पा रहे तो हमें लगता है हम असफल हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति यहीं पर इस पूरी सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम कुछ बनो या ना बनो, तुम जो अभी हो वही काफी है। ये विचार कोई मीठी बात नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति है, क्योंकि ये तुम्हें उस झूठी पहचान से मुक्त करता है जो समाज, सोशल मीडिया, स्कूल और यहां तक कि तुम्हारे अपने मन ने तुम्हें पहनाई है। सोशल मीडिया ने आज के इंसान को लगातार एक आईने के सामने खड़ा कर दिया है, लेकिन वो आईना असली नहीं है। उसमें दिखने वाला चेहरा एक फिल्टर से गुजरा होता है। और जब हम उस झूठ को सच मान लेते हैं तो अपनी सच्चाई से नफरत करने लगते हैं। यही वजह है कि आज हर तीसरा इंसान एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। लोग दवाई ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देख रहे कि इस दर्द की जड़ क्या है। और कृष्णमूर्ति बहुत साफ कहते हैं, इस दर्द की जड़ है तुलना और अलगाव। जब तुम खुद को किसी और से अलग मानते हो तभी तुम खुद से दूर हो जाते हो। अब सोचो, अगर तुम आज से ही ये देखना शुरू करो कि तुम और तुम्हारा अनुभव अलग नहीं है, कि तुम जो महसूस कर रहे हो वो डर, वो चिंता, वो शर्म, वो तुम ही हो, और तुम उन्हें जज करना बंद कर दो, उन्हें बदलने की कोशिश करना छोड़ दो, सिर्फ उन्हें देखो, तब क्या होगा? अचानक एक नर्म सी शांति उतरती है, एक गहरी राहत, जैसे तुमने खुद को पहली बार गले लगाया हो, बिना किसी शर्त के। लेकिन कृष्णमूर्ति के शब्द सेल्फ लव जैसे मॉडर्न मोटिवेशनल टूल्स से बहुत अलग हैं। वो किसी एफर्मेशन या पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करते। वो कहते हैं, जब तुम खुद को बांटना बंद करते हो तब एक प्रेम जन्म लेता है, जो ना बनावटी है ना सतही, बल्कि जड़ से सच्चा होता है। ये वो प्रेम है जिसमें तुम खुद को किसी आइडियल के हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम बस देखते हो, स्वीकार करते हो, और उस स्वीकृति में एक आजादी होती है, एक ऐसी आजादी जो तुम्हें सबसे पहले खुद से जोड़ती है। आज के समय में जब हर कोई वैलिडेशन के लिए तड़प रहा है, लाइक्स, फॉलोअर्स, रीट्वीट्स, कृष्णमूर्ति की ये सीख एक जहर के लिए अमृत है। ये विचार कोई पुराना दर्शन नहीं, बल्कि एक जिंदा सच है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले से ही पूरे हो, बस तुम्हें खुद से अलग होना बंद करना है।
तो अगली बार जब तुम फोन उठाओ और किसी की परफेक्ट पोस्ट देखो, खुद से पूछो, क्या ये मेरी सच्चाई है? क्या मैं इस दिखावे के पीछे भाग रहा हूं या खुद को देख पा रहा हूं जैसे मैं हूं? क्योंकि जब तुम देख लेते हो बिना जजमेंट के, तब तुम खुद को पा लेते हो। और उस पल में जो शांति आती है वो किसी लाइक या कमेंट से नहीं मिलती। कृष्णमूर्ति की ये बात आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हें एक भीड़ से बाहर लाकर उस जगह बैठा देती है जहां सिर्फ तुम हो, और वो तुम पर्याप्त है, संपूर्ण है और असली है। तो अब जब तुम इस सफर के आखिरी मोड़ पर हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अब भी खुद को उसी नजर से देख रहे हो जैसे पहले देखते थे? या कुछ टूटा है भीतर, कुछ हिला है? शायद अभी भी तुम्हारे अंदर हलचल है, थोड़ी उलझन, थोड़ा डर, थोड़ा सन्नाटा। और ये अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। कृष्णमूर्ति ने जो कहा, दृष्टा ही दृश्य है, वो सिर्फ एक दर्शन नहीं, वो एक जीवित अनुभव है। और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी। खुद से पूरी तरह, बिना बहाने के ईमानदार होना। अगली बार जब तुम अपने मन में उठते उस तूफान को महसूस करो, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, शर्म हो या कोई असफलता का एहसास, बस एक पल को रुक जाना। खुद से भागने की कोशिश मत करना, उस भाव को दबाने की कोशिश मत करना, बस देखना, जैसे कोई अजनबी किसी दृश्य को देखता है वैसे। और उस पल में जब तुम जज करना बंद करते हो, जब तुम अपने आप से लड़ना छोड़ते हो, कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ता है। तुम और तुम्हारा अनुभव एक हो जाते हो, और वहीं से शुरू होती है आजादी, वहीं से आती है वो शांति जो तुम्हें बाहर कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, वहीं से जन्म लेता है वो गहरा निश्चल प्यार जो तुम शायद सालों से तलाश रहे हो, दूसरों में, रिश्तों में, वैलिडेशन में। और अब एक बात ध्यान से सुनो, ये वीडियो सिर्फ एक विचार साझा करने के लिए नहीं बनाया गया। ये एक बीज है, एक बीज जो अगर तुमने अपने भीतर बो दिया तो धीरे धीरे एक क्रांति बन सकता है। लेकिन ये बीज अकेले नहीं पनपेगा, इसे हवा चाहिए, पानी चाहिए, और सबसे जरूरी वो मिट्टी चाहिए जिसमें और भी ऐसे बीज बोए जा सकें। इसीलिए अगर तुम्हें सच में लगा कि ये वीडियो कुछ ऐसा था जिसे हर युवा, हर उलझा हुआ इंसान, हर बेचैन आत्मा को सुनना चाहिए, तो इसे शेयर करना मत भूलना। किसी एक को भेजो जिसे तुम्हारे हिसाब से इसकी जरूरत है, और फिर कमेंट में लिखो कि तुम्हें इस वीडियो में सबसे ज्यादा किस जगह पर गहराई महसूस हुई, ताकि बाकी लोग भी जानें कि वो अकेले नहीं हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये उस सफर का वादा है जिसे तुमने अभी अभी शुरू किया है। क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो आएंगे जो तुम्हारे भीतर का सच उजागर करेंगे, तुम्हारे नकाब खींचेंगे, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, देखो खुद को, जियो खुद को, जानो खुद को। और अगर तुम इस सफर में एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहते तो सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब हम गहराई में उतरें तुम फिर से हमारे साथ हो। क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक विद्रोह है भीतर के झूठ के खिलाफ, एक आंदोलन जो हर उस इंसान को जगा रहा है जो अब और सोना नहीं चाहता। तुम कौन हो? शायद अब जवाब की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो, और देखना ही क्रांति है।